दोस्तों, ये कलयुग नहीं है, ये कलंक युग है। ऐसा युग जिसको जानने के बाद में लोगों को तकलीफ जरूर होती है, लेकिन इसका अर्थ ये है कि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में हो सकता है आपको खुद से नफरत होने लग जाए, आप खुद से जलन फील हो, क्योंकि सत्य यही है। इस कलयुग का अर्थ है कलंक युग। अब इसको समझने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप दिल से इस वीडियो पे लाइक करोगे और कमेंट भी करोगे, क्योंकि आपको एक वीडियो कमेंट करने पे मजबूर कर देगा और लाइक करने पे भी मजबूर कर देगा। क्योंकि कुछ सत्य बातों से मैं आपको आज बिल्कुल बताने वाला हूँ, जो आपने कभी सोची है, आपने देखा भी है, जो आप रोज देखते हैं, लेकिन आपको समझने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। आप उनको टाल देते हो, छोटी सी बात समझ कर टाल देते हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें हैं जिनको हम कभी भी देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। इस दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई इंसान किसी का साथ नहीं देता। मैं आपको प्रूव करने वाला हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। चलो मैं खुद पे ले लेता हूँ, पहले आप पे नहीं, मैं अपने खुद पे लेके बात करता हूँ। मैं आपके लिए रोज यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ? क्योंकि लोग मुझे लाइक करेंगे, मेरे वीडियो अच्छे व्यूज़ आएंगे, मुझे अच्छी इनकम होगी और मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। डेफिनेटली मैं ये सोचता हूँ। आप इस वीडियो पर इसलिए आए हैं कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है, कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए कि ऐसे कौन सी चीज़ है जो आपको यहाँ से मिल सकती है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं इसी बात को कहूँ, दूसरा बड़ा, अगर मनोरंजन कर रहे हो, अगर वीडियो आपके सामने आ भी गया तो आप ये सोचोगे क्या, चलो देखते हैं आगे कलयुग और कलयुग में अंतर क्या है, सब बताना क्या चाहते हैं। आपने कभी देखा है जब माँ और बेटे का प्यार सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महान बताया गया है, लेकिन आज तो रिश्तों के बीच में हम दरार बताने वाले हैं। अगर कोई माँ अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन किसी वजह से या किसी वजह से गुस्सा आ जाए, तो अपनी माँ उस बेटे को अगर 2 दिन खाना ना दे तो वही बेटा अपने पड़ोसियों के पास जाके अपनी माँ की 10 बुराई करेगा। लेकिन वही माँ जब उसे सुबह शाम रोज खाना खिलाती है, जब वो पड़ोसी से पूछते हैं क्या घर में क्या बना, खाना कैसा था, तो वो हंसकर नजर झुका के चला जाएगा, लेकिन अपनी माँ की प्रशंसा नहीं करेगा। यही तो कलयुग है। आज एक भाई और बहन का रिश्ता भी बहुत पवित्र माना जाता है। बहन अगर अपने भाई से बहुत ज़्यादा बात करती है, बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, तो उसी भाई की पत्नी, जिसे वो भाभी माँ कहती है, वही उस बहन के बारे में गलत सोच लग जाएगी। वो ये साबित कर देगी कि इस बहन के कोई ना कोई स्वार्थ होगा, इसलिए वो रोज़ फ़ोन करती है, रोज़ सुबह शाम मेरे पति को, मेरे हस्बैंड को परेशान करती है। या मेरा पति का कोई स्वार्थ होगा कि अपनी बहन से कुछ चाहता होगा या कुछ कर्ज ले रखा होगा, इसे रोज़ फ़ोन करती है, पर वो उस भाई बहन के प्यार को बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करती। अगर इसी बात को हम पति और पत्नी के रिश्ते के बीच में बात करें, तो अगर पत्नी अपने पति को डेली फ़ोन करती है, सुबह शाम उसके बारे में पूछती है, सुबह शाम उसकी परवाह करती है, या आगे पीछे घूमती है, तो वही सिस्टर बोल देगी अपनी माँ से जाके कि माँ, ये भाभी तो अपने भैया को गुलाम बनाना चाहती है, ये भैया के आगे पीछे घूमती, हमेशा ध्यान रखते, ऐसा लगता है कहीं हम भैया से कुछ मांग ना ले, कुछ ले ना ले। ये कलयुग का असर होता है लोगों के ऊपर, क्योंकि उसे कलंक लगाने के लिए मजबूर कर देता है। अगर कलंक नहीं लगेगा तो कलयुग ही नहीं है। घर में सबसे बड़ा कमाने वाला इंसान के घर में सबसे बड़ा पिता होता है। पिता का दर्जा भगवान से भी ज़्यादा माना जाता है। माँ की ममता सबको दिखती है, लेकिन पिता का प्यार हर कोई नहीं समझता। लेकिन अगर वही पिता रोज़ अच्छा काम करके पैसा कमा के घर पे आता है, तो वही बच्चे अपने पिता को गले लगा के उनके लिए 17 पूछते हैं, अब पापा कैसे हो, क्या लेके आए, क्या लेके आए, कितना कमाया, पानी पियोगे, रोटी खाओगे, गले लगा के उनको अच्छे से उनके साथ मनोरंजन करते हैं। लेकिन अगर वही पिता किसी मजबूरी के कारण अगर वो बर्बाद हो जाए या काम छोड़ दे, नौकरी बंद कर दे, तो 8-10 दिन बाद अगर अपने बेटे से पानी गिलास के लिए पूछेगा ना, तो उसका बेटे का जवाब ये होगा कि उठ के पी लो, मैं फ्री नहीं हूं। क्या वो प्यार नहीं रहा? 10 दिन में उसको कलंक क्यों बन गया ना, लग गया ना कलंक। ये होता है। तो लोगों के बीच में रिश्ते बहुत अजीब होते हैं, लेकिन लोग बिना स्वार्थ के किसी रिश्ते को निभाना चाहते ही नहीं। कभी भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान कभी भी आगे होके गलत काम नहीं करेगा। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं किसी के साथ बुरा करूं।
या मैं किसी के साथ अन्याय करूं, पाप करूं, लेकिन ये वक्त, ये कलयुग उसे कलंक लगाने के लिए मजबूर कर देता है, उसे बुरा काम करने के लिए मजबूर कर देता है। क्योंकि स्वार्थ दुनिया का सबसे बड़ा लोभ है। जब तक आपके मन में स्वार्थ नहीं है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है। लेकिन जिस दिन आपके मन में स्वार्थ आ गया तो मतलब आपके मन के अंदर कलयुग ने अपना स्थान बना लिया है। आप मंदिर में जाते हो, पूजा पाठ करते हो, पूजा अर्चना करते हो, लेकिन वहाँ पर भी आप जब भी आंखें मीच के भगवान को याद कर रहे होते हो तब आपके मन में कुछ और बातें चल रही होती हैं कि मुझे उससे पैसे लेने हैं, मुझे उससे पैसे देने हैं, मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे शाम को वो जाना है। लेकिन आप उस वक्त दिल से भगवान को याद करने का वक्त नहीं होता आपके पास में। ये असल ये गलती आप लोगों की नहीं है, ये गलती हम लोगों की नहीं है, ये गलती है इस कलयुग की। अगर कलयुग में अगर आप पाप नहीं करोगे, अन्याय नहीं करोगे तो कलंक युग कैसे होगा? कलंक कैसे लगेगा? जब तक कलंक नहीं लगेगा तो आप पापी के दोषी बनोगे नहीं। तो दुनिया में आप कभी भी किसी का भी अगर साथ मांगते हो तो वो इंसान अगर आपके लिए मना करता है तो इसका मतलब ये है कि उससे आपके साथ कोई स्वार्थ नहीं है, उससे आपसे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए वो आपके काम के लिए मना कर रहा है। अगर आप किसी इंसान को किसी काम के लिए बोल रहे हो, उसके बदले उसको कुछ दे रहे हो, तो वो बंदा आपके लिए काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा, क्योंकि उसे कुछ मिल रहा है। हो गया स्वार्थ, क्योंकि उसके अंदर कलयुग जगा दिया आपने। और जब वो आपसे कुछ लेगा तो उसके अंदर कलंक युग लग जाएगा, वो कलंकित हो जाएगा, मतलब दाग लग जाएगा उस पर, जिसे हम दाग कहते हैं। मतलब रिश्वत हो गई, एक तरह से हम कहे अपनी भाषा में तो रिश्वत हो गई। बिना रिश्वत इंसान दुनिया में कोई काम नहीं करता। माँ से पूछो, घर से पूछो, जिस पत्नी से पति इतना प्यार करता है, जो पत्नी अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करेगी, वो पति अगर अपनी जेब में कुछ पैसे लेके चलता है, उसके पास अच्छी खासी लाइफ है, अच्छा खासा पैसा है, तो वो पत्नी हमेशा पति की इज्जत करेगी, 17 लोगों के सामने उसकी बड़ाई करेगी, हर जगह उसकी तारीफ करेगी। इसकी मेन वजह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर वही पति कुछ दिन काम बंद कर दे या काम छूट जाए तो वो पत्नी उस पति से बात करने से पहले 10 बार सोचेगी, उसे 10 सुनाना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि वो उसका कसूर नहीं है। जब उसके पास पैसा था, धन था, सब कुछ था, लक्ष्मी का वास था। जब लक्ष्मी ने घर से घर छोड़ा तो कलयुग ने अपना आस्थान बना लिया और कलयुग ने असर दिखाना शुरू कर दिया और अपने ही पति पे वो कलंकित करने लग गए, उस पर दाग लगाने लग गए, उसे मतलब निठल्ला, बेरोजगार साबित करने लग गए। जो पति इतने दिन से अपना घर चला रहा था, उस पति की 10 दिन में वैल्यूएशन खत्म हो गई। क्यों? तो मेरे दोस्तों, अगर इंसान दुनिया में अगर आपसे किसी भी काम के लिए मना करता है या किसी भी काम को करने के लिए कुछ लेता है, तो ये कलयुग का असर है, ये उसका दोष नहीं है। अगर आप किसी से अपना काम करवाना चाहते हो, किसी से आप अपना काम बोल रहे हो, वो नहीं कर रहा, तो उसका मतलब है कि वो एक कलंकित युग में है। उसे कुछ दोगे तभी वो आपका काम करेगा। आप किसी अपना भाई भाई का साथ नहीं देता। अब आप बोलोगे कि सर उस जमाने में राम लक्ष्मण की जोड़ी हुआ करती थी, घर बार महल त्याग कर, अपने पत्नी बच्चों को त्याग कर वनवास के लिए 14 वर्ष के निकल गए थे। आज का भाई आपके लिए 14 दिन साथ नहीं दे सकता। मैं ये नहीं कहता कि आपके भाई बहनों के बीच में किसी प्रकार भेद कराना चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें भी आपके भाई को आप में स्वार्थ दिखेगा तो ही वो आपका साथ देगा। अगर आप अपने भाई को कहीं बाहर ले जा रहे हो 14 दिन के लिए, ओनली 14 महीने भी नहीं, 14 वर्ष भी नहीं, ओनली वो 14 डे अगर आप साथ ले जा रहे हो, तो आप बोलोगे कि तू मेरे साथ चलेगा तो मैं तेरे को कुछ शॉपिंग कराऊंगा या कुछ तेरे को दूंगा, तो हंसी खुशी आपके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आप उसे बिना स्वार्थ अपने साथ लेके जाते हुए बोलते हो कि तुझे 15-14 दिन मेरा काम संभालना है, मेरे साथ रहना है और तुझे चलना पड़ेगा, तो कोई ना कोई बहाना बना के आपको मना कर देगा, क्योंकि वहाँ उसे कुछ स्वार्थ नहीं मिला, उसे कुछ मिल नहीं रहा वहाँ से। और कुछ मिलेगा नहीं तो ये दुनिया आपकी गुलामी नहीं करेगी, कोई भी आपकी बात को नहीं मानेगा, यह डेफिनेटली 100% है। तो मैं आपका दोस्त सूरज ठाकुर, मोटिवेशन स्पीकर। मैं ऐसे जनरल कंटेंट वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ, और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और मुझे पता आप कमेंट तो कर ही दोगे, क्योंकि इतना अच्छा वीडियोस मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपको
कुछ सत्य बात मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो मिलते किसी नई वीडियो के साथ। जब तक आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।